नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज खास खबर के साथ, जहां उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर रितु खंडूरी का बड़ा फैसला। विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती के मामले में कमेटी गठित। 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी करेगी भर्तियों की जांच। 1 महीने में जांच रिपोर्ट देने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा सचिव को 1 महीने के अवकाश पर भेजा गया है। युवाओं को स्पीकर ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। नियुक्तियों को लेकर पहले 2012 से अब तक की होगी जांच। राज्य स्थापना के बाद की नियुक्ति को भी जांच की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने साल 2012 से लेकर अभी तक उत्तराखंड विधानसभा में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, उनकी जांच के लिए विशेष समिति का गठन किया है। इस जांच के बाद राज्य बनने के बाद से सभी भर्तियों की जांच भी की जाएगी। 3 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष दिलीप कुमार कोठिया होंगे, तो वहीं सुरेंद्र सिंह रावत और अविनेंद्र सिंह नायल इसके सदस्य होंगे। इसके साथ ही विधानसभा सचिव को 1 महीने के अवकाश पर भेज दिया गया है और उनका दफ्तर भी सील कर दिया गया है। स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा है कि ना तो खाऊंगी और ना ही किसी को खाने दूंगी। बता दें कि बैकडोर भर्ती को लेकर बुरी तरह गिरने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने रितु खंडूरी से इस पूरे मामले में हाई लेवल निष्पक्ष जांच करने को कहा है। रितु खंडूरी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि इन घोटालों से विधानसभा की गरिमा गिरी है। युवाओं को रितु खंडूरी ने नियुक्ति को लेकर निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया है। तो देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें, बैकडोर भर्ती की जांच की बात कही है। 3 सदस्यीय कमेटी भर्ती की जांच करेगी। बाकायदा इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। 1 महीने में जांच रिपोर्ट देने का निर्णय लिया गया है, यानी कि जांच रिपोर्ट जो है 1 महीने के अंतराल में ही तय की जाएगी। विधानसभा सचिव को 1 महीने के अवकाश पर भेज दिया गया है। युवाओं को स्पीकर ने निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया है। साथ ही साथ नियुक्तियों को लेकर पहले 2012 से अब तक की जांच की जाएगी। तो देखिए, अब बेहद ही निष्पक्षता के साथ जांच होगी। इसके बाद राज्य स्थापना के बाद की नियुक्तियों की भी जांच की जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैडम, भविष्य की नीति इसी कमेटी के आधार पर तय होगी। बिल्कुल, रूल्स और रेगुलेशंस किस तरह से, देखिए रूल्स रेगुलेशंस किसी भी संस्था में होते हैं। क्यों, किस कारण से वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं, वो अलग बात है। तो इस चीज को मैंने भी संज्ञान में लिया है। रूल्स रेगुलेशंस हो, ACRs हो, प्रमोशंस के तरीके हो, जो भी हो, इन सब पर कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट देगी और एक सख्त नियमावली निकलेगी जिसको हम सबको फॉलो करना पड़ेगा। ये कमेटी मैडम उन पर ही जांच करेगी जो भर्ती हो रही है, पूर्व विधानसभा के फैसले पर भी ध्यान देगी। कौन सा विधानसभा? जो पूर्व विधानसभा के बता तो दिया ना, आपको बता तो दिया। स्पीकर और दोनों पूर्व स्पीकर कह रहे हैं कि हमें अधिकार है, तो आपने विशेष अधिकार नियमावली और विशेष अधिकार है, आपने भी अध्ययन किया गया है क्या उन्हें? देखिए, विशेषाधिकार होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एज अ स्पीकर दे हैव सम स्पेशल पावर्स, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उस विशेषाधिकार को किस फ्रेमवर्क के अंदर तहत हमें देखना चाहिए, उसकी भी जांच समिति करेगी और बताएगी। ये रूल्स में है। दूध और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए, किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से बड़ा आश्वासन दिया गया है कि युवाओं को न्याय मिलेगा और कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन है युवाओं का वो भी दूर किया जाएगा। पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होगी। बाकायदा अब कमेटी भी गठित कर ली गई है। क्या अपडेट? देखिए, विधानसभा में भर्तियों की जो बैकडोर भर्तियां हुई उसको लेकर बीते करीब 1 सप्ताह से जो विवाद चल रहा था, उस पर मुझे ऐसा लगता है कि अब विराम लगेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पत्र के बाद आज एकाएक विधानसभा अध्यक्षा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के साथ ही उन्होंने 2 चीज़ों का ऐलान किया है। एक तो DK कोटिया की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है जो उस पूरे प्रकरण की जाँच करेगी कि क्या नियम थे और किन नियमों का पालन हुआ और क्या नियमानुसार भर्ती हुई। जो विधानसभा सचिव हैं मुकेश सिंघल, उन पर भी आरोप है कि उन्होंने समय समय पर गलत तरीके से प्रमोशन लिए और इसके लिए कोई नियम नहीं बने और उन्होंने अपने प्रमोशन का आदेश खुद ही जारी कर दिया। इसके लिए भी विधानसभा अध्यक्ष ने उनको 1 माह के लिए छुट्टी पर भेज दिया है और इस बीच वो जांच में सहयोग करेंगे, ये उन्हें निर्देश भी दिए गए।
आज विधानसभा अध्यक्षा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी कंप्लीट कर ली, उसके बाद पत्रकारों के सामने ही सचिव विधानसभा का कक्ष का जो ताला था उस पर सील लगा दी है और वहां एक गार्ड की नियुक्ति कर दी है कि किसी भी प्रकार से जहां से लीकेज हो सकती है, कोई कागज गायब हो सकते हैं या कोई महत्वपूर्ण जानकारी बाहर जा सकती है, वो कतई न जाने पाए। तो रितु खंडूड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की महत्वपूर्ण बातों की यदि मैं बात करूं तो उसमें प्रमुख बात यह है कि उन्होंने युवाओं को संदेश दिया है, क्योंकि उनका कहना था वो यूएस थी, उनको मीडिया से कम सोशल मीडिया से जानकारी ज्यादा मिली, लिहाजा युवाओं को संदेश दिया है कि विधानसभा सदन सर्वोच्च सदन है, इसकी गरिमा बनाए रखी जाएगी, इसका अनुशासन नहीं भंग होने दिया जाएगा। दूसरा, कमेटी का गठन करके वो इन फैसलों पर आगे बढ़ेंगी। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात और कही है कि वर्ष 2011 तक विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई हैं वो उत्तर प्रदेश की नियमावली के आधार पर हुई है, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बना और उत्तराखंड की कोई अपनी नियमावली नहीं थी। तीसरी उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात की है वो हालांकि ये भी है कि जब पूछा गया कि विधानसभा अध्यक्ष समय समय पर कहते हैं कि उनको विशेषाधिकार है, इस पर रितु खंडूड़ी कहती हैं कि विशेषाधिकार तो है, पर उसका क्या प्रयोग किया गया, किस दायरे में किया गया, उसके पीछे वजह क्या थी, इन सारे विषयों को भी देखने की जरूरत है। लिहाजा जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कीजिए और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। और देखिए सुदीप, इसके लिए बकायदा 1 महीने का समय भी रखा गया है, यानी कि चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि 2012 से ही लगातार आकलन करना होगा बैकडोर भर्ती में, जहां भी अगर गड़बड़ियां हैं या किस तरीके से उसकी पूरी विस्तृत जांच होगी। 1 महीने का समय जो है सीमा रखी गई है। देखिए, वर्ष 2000 यानी जिस वक्त राज्य बना से लेकर 2011 और 2012 से आज की दिनांक 2022 मार्च तक की ये जांच होगी। इसमें कौन कब कैसे नियुक्ति लगा, कौन परमानेंट हुआ, कौन तदर्थ रह गया, कौन बाहर निकाल दिया गया, इन सारी विषयों की जांच होगी। नियुक्तियों के लिए क्या कोई विज्ञापन प्रकाशित हुआ तो किसने इंटरव्यू दिया, परीक्षा किसने कराई, इन सारे विषयों की जांच होगी। और विधानसभा सचिवालय जो गवर्न होता है वो भी एक रूल्स के तहत गवर्न होता है, तो क्या वो रूल्स का उन रूल्स का पालन किया गया या नहीं किया गया, इन सारे विषयों की जांच कमेटी करेगी। बिल्कुल, बेहद ही महत्वपूर्ण इस जांच को माना जा रहा है। लगातार आप नजर बना के रखिएगा सुदीप। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। देहरादून से अगली खबर, जहां विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल का दफ्तर सील किया गया है। स्पीकर रितु खंडूड़ी की मौजूदगी में सील किया गया है ये दफ्तर। बैकडोर भर्ती के स्पीकर ने बैठाई है एक्सपर्ट कमेटी से जांच, जहां जांच के दौरान विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल अवकाश पर भेजे गए हैं। जांच कमेटी को पूरा सहयोग करेंगे विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल, इस बात का आश्वासन भी उनसे लिया गया है। तो देखिए, रितु खंडूड़ी जो कि विधानसभा की स्पीकर हैं, उनकी मौजूदगी में बकायदा सील किया गया है ये दफ्तर, और साथ ही साथ मुकेश सिंघल को अवकाश पर भेजा गया है। लेकिन जांच में इस दौरान वो सहयोग करेंगे, क्योंकि 1 महीने के अंदर जांच कर एक रिपोर्ट देनी होगी, उसको लेकर वो सहयोग करेंगे, यह आश्वासन भी उनसे लिया गया है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में नव प्रवेशी छात्राओं के ज्ञान दीक्षा समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम ने इस दौरान छात्रों को नए भारत का निर्माता बताया है। साथ ही उन्होंने श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन पर भी प्रकाश डाला है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि श्री राम शर्मा आचार्य ने हमें हम बदलेंगे, युग बदलेगा का मंत्र दिया। उन्होंने हर घर में माता गायत्री और यज्ञ की स्थापना का काम किया है। उन्हें आधुनिक युग का विश्वामित्र माना जाता है। इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपने विचारों से समाज को बदलने का काम किया है। श्री राम शर्मा ने अपना पूरा जीवन समाज के प्रति समर्पित किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नए भारत के निर्माण की जिम्मेदारी आज के छात्रों और हमारी युवा पीढ़ी के कंधों पर है। सीएम ने कहा कि वह वेद माता श्री गायत्री के चरणों पर शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं कि उन्हें माता श्री गायत्री के इस मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी सौभाग्यशाली हैं जिन्हें यहां पढ़ने का अवसर मिला है। यूकेएसएससी पेपर लीक केस में एसटीएफ ने 33वीं गिरफ्तारी की है। यूकेएसएससी में तैनात तत्कालीन पीआरडी जवान संजय राणा को उसके निवास स्थान भीमतला चमोली से गिरफ्तार किया गया है। संजय राणा ने पेपर लीक करके अपनी पत्नी का नौकरी में सिलेक्शन करवाया था। संजय राणा के कब्जे से फोटोकॉपी मशीन और सीपीयू बरामद हुआ है। गवाहों के बयान एवं
टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर संजय को अरेस्ट किया गया है। एसटीएफ के अनुसार पेपर लीक मामले में पूर्व में गिरफ्तार पीआरडी कर्मचारी मनोज जोशी के साथ मिलकर अभियुक्त संजय राणा ने लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुए पेपर की कॉपी की फोटोकॉपी कर अपने घर में पत्नी को दिया। इसके बाद प्रश्न पत्र हल कराकर परीक्षा परिणाम में पत्नी को चयनित कराया। मनोज जोशी के साथ मिलकर संजय राणा के इस कारनामे के सभी साक्ष्य और सबूत एसटीएफ ने एकत्र कर लिए हैं। गिरफ्तार किया गया संजय राणा साल 2014 से अप्रैल 2022 तक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पीआरडी जवान के रूप में नियुक्त था। यूकेएसएससी पेपर लीक केस में राज्य सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जहां जारी है और चर्चाओं में है, तो वहीं राजनीति भी इसके आसपास ही घूम रही है। कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दल भर्ती घोटाले की जांच कराने के लिए सीबीआई को ही मुफीद मान रहे हैं। आपको बताते चले कि अभी तक 33 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि आखिर दूसरे राज्यों में सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच पर इतना विश्वास क्यों हो रहा है? देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में जहां एसटीएफ की कार्रवाई की चारों तरफ तारीफ हो रही है, तो वहीं कांग्रेस का एकाएक सीबीआई प्रेम जाग गया है। ये वही कांग्रेस है जो समय समय पर सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करती रहती है। उत्तराखंड के कांग्रेस के चीफ न्यूज 1 इंडिया के इस सवाल को वाजिब मानते हैं। हालांकि वो तर्क ये देते हैं कि मामला 2 प्रदेशों से जुड़ा है, लिहाजा एसटीएफ के सीमित अधिकार है और इसमें ब्यूरोक्रेट्स और कुछ बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं, लिहाजा एसटीएफ के हाथ बंधे हुए हैं। हम ईडी और सीबीआई के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन चूंकि 2 राज्य इसमें सम्मिलित हैं और इसीलिए हमने जानबूझ के ये कहा था कि प्रपत्र जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी बने, उसके पास पत्र जमा हो जाए। अध्यक्ष की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है। सचिव की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन अध्यक्ष और सचिव गिरफ्तार किए जाएंगे उस दिन वो सफेदपोश नेता बच नहीं सकता। लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने के लिए हाकम सिंह को इतना बड़ा कदकाठिका दिखा दे रहे जैसे पता नहीं क्या है हो गया हाकम सिंह। हाकम सिंह कुछ भी नहीं है, एक मोहरा मात्र है। इसलिए हम हाईकोर्ट के जज के पास सारे प्रपत्र जमा करने की बात करें, वो इसीलिए कर रहे हैं कि सीबीआई भी अगर कहीं किसी के इशारे पे तोता बन के काम करेगी तो वो नहीं कर पाए। यूकेएसएससी पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर बीजेपी कांग्रेस को घेरती दिखाई पड़ रही। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस का नेतृत्व तो कंफ्यूज है। कांग्रेस के आप अगर जो ऊपर से देखेंगे जितने भी नेता हैं सभी कंफ्यूज निर्णय लेते हैं और इसी कंफ्यूज नेतृत्व और कंफ्यूज निर्णय के कारण कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है। कांग्रेस ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया है। कांग्रेस हमेशा संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलने वाली पार्टी है। इसलिए कांग्रेस कुछ भी कहे, इनका मैं तो यही कहूंगा कि सारा सिस्टम कंफ्यूज है और कांग्रेस कंफ्यूजन में जी रही है। यूकेएसएससी पेपर लीक केस में राज्य गठन के बाद सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की, लेकिन कांग्रेस यहाँ भी राजनीति से नहीं चूक रही है। उत्तराखंड में भर्ती विवाद के मामले में कांग्रेस को न जाने क्यों सीबीआई पर एतबार है, जबकि यही कांग्रेस देश के अन्य राज्यों में सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का विरोध करती है। क्या राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस को लगता है सीबीआई का वो नाम ले रही है, या सीबीआई जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा? जबकि अभी तक यूकेएसएससी पेपर लीक में 32 से अधिक लोग अरेस्ट हो चुके हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में कई विभागों की भर्तियां उजागर होने के बाद अब ओपन यूनिवर्सिटी में भी गलत तरीके से भर्ती के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का आरोप है कि ओपन यूनिवर्सिटी में भी भर्तियों में आई भतीजावाद का फॉर्मूला अपनाया गया है। संघ के तमाम करीबी लोगों को नौकरियां दी गई हैं। करण मेहरा का साफ कहना है कि नियम कायदों को ताक पर रखकर ओपन यूनिवर्सिटी में भर्तियां की गई। आपको बता दें कि ओपन यूनिवर्सिटी में भर्तियों की एक लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें बड़े नेताओं और कई अधिकारियों के करीबियों को नौकरी देने की बात सामने आई है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने साफ कहा है कि ओपन यूनिवर्सिटी में जिन भर्तियों की कांग्रेस बात कर रही है वे कांग्रेस के जमाने की ही हैं। वह सभी भर्तियां 2014 से 15 और 16 में की गई हैं और 2018 में विधानसभा में भी इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया था और उसका पटाक्षेप तभी हो गया था। और मैं तो वैसे भी बहुत प्रेस का जो है सम्मान करता हूं, हमारी सरकार भी करती है।
और मुझे लगता है कि कुलपति जी को अपनी बातें बोलनी चाहिए, इन बातों का जो है उनको प्रेस के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने शनिवार को अल्मोड़ा के विकास भवन में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के सभी विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सोमेश्वर विधानसभा में मुख्यमंत्री की घोषणाओं में होने वाले विकास कार्यों को गति नहीं मिलने पर विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं अल्मोड़ा के भिकियासेड़ में हुए अंतरजातीय विवाह को लेकर हुए हत्याकांड में एक हफ्ते पहले पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा को लेकर पत्र लिखने के बाद पुलिस पर उठ रहे सवाल को लेकर रेखा आर्या ने कहा है, इसको लेकर पुलिस अधीक्षक को साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है और इस पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारी विधानसभा सोमेश्वर के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जो घोषणाएं की गई हैं 2017 से लेकर अभी तक में उनकी आज समीक्षा की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे उस समय के जो घोषणाएं थी उसमें जियो जारी हो गए थे, लेकिन जियो जारी होने के साथ में जो है आखिरकार वो चीज़ें किस प्रगति की ओर गई हैं और कुछ सड़कें जो है जो फॉरेस्ट में या उनके संयुक्त निरीक्षण के स्तर पर लंबित है तो क्यों लंबित है, इन सारी बिंदुओं को लेकर आज चाहे वो सड़क हो, पेयजल हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य का केंद्र हमारा सोमेश्वर उपजिला चिकित्सालय हो, और चाहे वो सिंचाई से संदर्भित हो, सभी लोगों की सभी चीज़ों की आज समीक्षा की जाएगी। हमारी विधानसभा सोमेश्वर